अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लीडर्स खैरियत से होंगे और माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग ये बताएं कि आप लोग कितने यानी कि कितने सबके ना हैंड में डाउन करता हूँ। ठीक है, मुझे सब लोगों ने हैंड रेस करके बताना है कि मेरे पहले आप लोगों ने जो मैंने 5 सेशंस करवाए हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर, ठीक है, कोर्स के ऊपर किस किस पर्सन ने लिया है। ठीक है, सबके हैंड डाउन करता हूँ। ठीक है, मुझे स्टेप बाय स्टेप सबने बताना है कि मेरे 6 इससे पहले जो मैं अपने 5 सेशंस करवा चुका हूँ कोर्स के, कितने लोगों ने अटेंड किए हैं डेली बेसिस पर आकर। हैंड रेस करके बताएं। और कितने लोगों ने अपनी टीमों को भी वो करने के लिए बोला था। अच्छा देखें, अब बेसिकली पता क्या सीन है। ये चीज थी कि मैंने आप लोगों को ये कोर्स क्यों आप लोगों को मैंने बार बार रेकमेंड्स करता रहा हूँ टूर से जाने से पहले और टूर के यानी कि टूर से आकर। ठीक है, ये मैंने सेशंस क्यों अरेंज किया था प्रॉपर वे में, इसी वजह से अरेंज किया था कि जो हमारे साथ क्लाइंट जुड़ते हैं ना, ज्वाइन करते हैं, वो आगे वर्किंग प्रोग्रेस नहीं कर पाते। उनको समझ नहीं आता कि हमने शुरू कहाँ से करवाना है, हमने स्टार्टअप कहाँ से करवाना है। जो हमारे लीडर्स होते हैं ना, खुद तो सीख गए हैं, खुद तो समझ गए हैं, ठीक है, खुद तो ग्रो कर रहे हैं, ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क ग्रो कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ जो डाउनलाइन जुड़ता है ना, जो मेंबर्स जुड़ता है, वो आगे वर्किंग नहीं करता। 99% लोगों की यही मिस्टेक्स है। इस बात से आप लोग एग्री भी करोगे कि सर हम ज्वाइनिंग्स तो करवा रहे हैं लेकिन वो आगे वर्किंग नहीं कर रहा। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है कि हम उनको सही वे में गाइड नहीं कर पाते। हाँ, एक चीज ये भी है कि 100 में से तकरीबन 10 लोग ही चलते हैं, बाकी 90% लोग स्किप करके भाग जाते हैं। लेकिन हमें अपनी पूरी एफर्ट के साथ चलना चाहिए। उनका करना ना करना एक अलग चीज है, लेकिन हमने अगर बिजनेस को लेकर चलना है ना, तो बिजनेस के लिए हमें अपना पूरा फोकस अपनी टीम पर होना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट जोनिक्स पे फोकस लगाते रहो, अपनी टीमों को टाइम ना दो, उनको सिखाओ ना, समझाओ ना, आगे ग्रो ना करो, तो ये आप लोग खुद के साथ भी ज्यादती करोगे और उनके साथ भी ज्यादती करोगे। अब ये कोर्स रखने का बेसिक मकसद यही था कि मैं आप लोग को शुरू दिन से लेकर आप लोग को सारी चीजें कवर अप करवाऊं 7 दिन के अंदर अंदर। ताकि आप लोगों को जो भी क्लाइंट आए, जिनको ज्वाइन करवाओ, आप ये 7 दिन का कोर्स उनको प्रोवाइड करो। स्टेप बाय स्टेप आपने ये नहीं करना कि साथ के साथ लिंक इनको फॉरवर्ड कर देने, ऐसे नहीं करना। ये जो कोर्स करवाने का मकसद है कि एक दिन में आपने एक चीज इनको शेयर करनी है। पहले आपने सबसे पहले मैंने क्या स्टेप बताया था, आप लोगों को बताया था व्हाट्सएप के ऊपर वर्किंग कैसे करनी है, कैसे स्टेटस लगाने हैं, कैसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, कैसे हमने यानी चीजें क्लैरिफाई करनी, वो मैंने पहले दिन बताया था। जब उनको व्हाट्सएप यूज करना आ जाएगा तो सारी हमारी मेन चीज ही क्लैरिफाई हो जाएगी। दूसरे बाद उसको फेसबुक के बारे में बताया। तीसरे दिन मैंने टेलीग्राम और इंस्टा के बारे में बताया। चौथे दिन मैंने आप लोगों को सारे सोशल मीडिया क्लैरिफाई कर दिए थे। और 5वें दिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था? 5वें दिन मैंने आप लोगों को मेटाफोर्स के अबाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई, क्योंकि हर एक चीज, हर यानी कि एक मेरा सेशन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि कंप्लीट हमारा 7 दिन में यानी कि कोर्स कंप्लीट होना था ना। तो वो जो सात यानी कि जो आज हम कल मैंने सेशंस करवाया है मेटाफोर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के अबाउट, वो बेसिकली इसी रीजन से था कि आप लोगों के पास जो मार्केटिंग करते हैं ना, कस्टमर्स आ गया, अब आपने कस्टमर्स को डील कैसे करना है, बेसिक ये चीज आ जाती है। अगर आपके पास आपके सिस्टम के अबाउट नॉलेज नहीं ना है, तो आप कभी भी कस्टमर को डील नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी नेटवर्क करो, जो मर्जी हो, अगर आपको बिजनेस के अबाउट इंफॉर्मेशन नहीं ना है, तो आप लोग क्या हो? बेकार हो। ठीक है ना, सिंपल वे में। इसी रीजन से मैंने कल का सेशंस दिया। ठीक है, उसमें हर चीज मैंने आप लोगों को बताई। मेटाफोर्स बेसिकली है क्या, कितने अर्निंग्स कर चुका है, कितने यानी कि पार्टिसिपेट है, कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुकी हैं, कैसे अर्निंग्स कर रहे हैं, कितने आने वाले हैं, और क्या है इसका फ्यूचर ब्राइट है। आप लोगों को समझ आ गई? अगर आप लोग उस चीज को समझ गए तो आपको क्लाइंट को डील करने में बहुत इजी हो जाएगा। फिर डील हमें क्लाइंट को कोई यानी कि दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हमने अपने सिस्टम्स की सबसे बेस्ट क्वालिटीज उनको बतानी है। ये क्वालिटीज हैं, अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे, आप काम करोगे, तो बहुत आगे ग्रो कर सकते हो इस बिजनेस में। ठीक है।
अब जो हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली वो क्या टॉपिक है, न्यू कस्टमर्स डीलिंग अबाउट। ठीक है, न्यू कस्टमर्स डीलिंग अबाउट हमारे पास 3 से 4 चीजें होनी चाहिए हमारे अंदर खुद। ठीक है, इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए। वो कौन सी? पहली चीज हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें सिस्टम के अबाउट प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मेटाफोर्स है कि आप ठीक है, इसके कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, हम सारे प्रोजेक्ट से कैसे अर्निंग कर रहे हैं, कल मैंने बताया। ठीक है, और उसके बाद जाकर हमारे कमिंग सून प्रोजेक्ट्स कितने हैं, हमारे पार्टिसिपेट कितने हैं, हमारा टोटल पैसा कितना कमा चुके हैं इस बिजनेस से, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को कल बता चुका हूँ ऑलरेडी। पहली चीज आपके पास ये होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। आप जब कस्टमर्स को डील कर रहे हो, ठीक है, अपनी वॉइस में डील करना है। मैं तो ज्यादातर 95% मैं अपनी यानी कि कस्टमर्स को कॉल पे डील करता हूँ। अगर आपके अंदर भी यानी कि कॉल पे बात करने का कॉन्फिडेंस है, मेम्स के अंदर, वॉइस के अंदर, ठीक है, तो आप उनको कॉल्स पे डील किया करो। कॉल पे क्या होता है, कॉल पे जब आप कन्वर्सेशन करते हो ना, फेस टू फेस चीज चल रही होती है, उसका माइंड हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले इंसान का, क्योंकि हमने उनकी नेचर के हिसाब से उनको प्लान भी देना है ना। हमने अपने लेवल्स भी बताने हैं, इस लेवल से इसको प्लान देना है। अगर हम उसको फेस टू फेस कॉल्स पे डील करेंगे ना, हमें उसकी नेचर का अंदाजा हो जाएगा कि यार ये इस नेचर का बंदा है, इस प्रोफेशन का बंदा है, इसको इस हिसाब से हमने डील करना है। ठीक हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। तीसरा हमारे पास होना चाहिए क्या, हमारे लहजे में मिठास होनी चाहिए, कि जब हम उसको डील करें उसको पता हो कि यार इसकी नेचर वाकई बहुत कमाल की है, ये बहुत नाइस गाय है। ठीक है ना, मैं इसके साथ स्टार्टअप करूंगा ना तो बहुत अमेजिंग लगेगा, कि मेरा पैसा लॉस नहीं होगा। अब मैं टूर पर गया था ना, वहां पर ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तान के टॉप के लीडर्स थे। ठीक है, वो मुझे बोल रहे थे कि यार तेरी नेचर बहुत अच्छी है यार, तेरी यानी कि मिठास है, यानी कि जब तू बात करता है तो बहुत अच्छी तरीके से बात करता है। मैंने कहा भाई हम नेटवर्क तो ऐसे ही करते हैं, ऐसी बात है। ठीक है ना, अभी के वो हमारे मुझसे भी सारे बड़े लीडर्स थे। ठीक है ना, यानी आप ये समझ लो कि मुझसे जो छोटा लीडर था वो मेरा अरसलान नवीद ही था। बाकी ऑलमोस्ट सारे मुझसे सीनियर्स लीडर थे। सीनियर यानी कि वो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी रखते थे, मुझसे ज्यादा नॉलेज भी था उनके पास, और मुझसे ज्यादा रेवेन्यू भी कमा चुके थे मेटाफोर्स से। ठीक हो गया, उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली मुझे। ये हमारे पास तीन तो मस्ट क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये आप तीन चीजों पर काम कर लोगे ना, कस्टमर्स डील करने में कोई परेशानी आएगी ही नहीं। अगर आप सख्त लहजे में बात करोगे, आपको सिस्टम के अबाउट ही नॉलेज नहीं है, ठीक है, आप यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी लो है, तो फिर आपको कस्टमर्स डील करने में ना थोड़ी सी परेशानी होगी। मैं यकीन करें, जब मैं किसी लीडर्स के साथ बात करता हूँ ना, एनदर्स या फॉर एवर्स की हो या टाइम्स की हो, या किसी भी यानी एनदर प्रोजेक्ट्स की, यानी कि मैम हो, इकोनेक्स को, ईपीएल्स के, उनके साथ जब मैं कॉल पे डील्स कर रहा होता हूँ ना, बात कर रहा होता हूँ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है ना, वो यानी कि लड़के को लड़का समझती ही नहीं है। वो बोलती हैं कि ये क्लाइंट है यार, इसको मैं ऐसे डील कर लूंगी, ऐसे ज्वाइन करवाऊंगी, ये ऐसी चीज है। मैं ऐसा कॉन्फिडेंस लाया कि आना चाह रहा हूँ अपनी मेम्स के अंदर, वो इनके इनके अंदर नजर नहीं आता मुझे। पता नहीं क्यों नहीं आता, क्यों नहीं इस लेवल का यानी कॉन्फिडेंस बहाल कर पाती हैं। बात भी करती हैं हमसे, झिझक के बात करती हैं। आप हमें अपना भाई समझें, ठीक है ना, भाई समझ के आप हमारे साथ चलें, और इंशाल्लाह आपको उस लेवल पर लेके जाएंगे जैसे इंशाल्लाह मैम्स गई हैं। बहुत अच्छी अर्निंग्स की है। अब देखें, जब आपके अंदर एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, कस्टम अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स आपके ऊपर, कि यार ये बंदे में एक कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर इसके साथ मैं स्टार्टअप करता हूँ तो मेरा पैसा लॉस नहीं होने देगा। ठीक है ना, अगर आपके अंदर डर होगा, ठीक है, आप डगमगा कर अगले बंदे से बात करोगे तो आपके ऊपर कोई भी बंदा बिलीव नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी आर्ट होती है जो हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, और आपके पास जो चौथी चीज होनी चाहिए ना, आपको अपने बिजनेस के ऊपर कितना ट्रस्ट है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज यानी कि आपके अंदर होनी चाहिए। कि आप ये एक चीज क्वालिटी अपने अंदर पैदा कर लें कि हमारा जो मेटाफोर्स है ना, ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इससे बढ़कर ना कोई सिस्टम आया है, ना आएगा। जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई ना, ये चीज आप लोगों ने बैठा ली, उस दिन आप बेस्ट लीडर बन जाओगे इस सिस्टम के। मैंने ये चीज बैठाई थी। अगर आप बोलोगे ना वो चीज बेस्ट है, वो चीज बेस्ट है, ये चीज बेस्ट है, तो आप इस बिजनेस में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। ये मैं हकीकत बात आप लोगों को बता रहा हूँ।
अगर आपने इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आप इस बिजनेस को यानी कि आपने अपर लेवल पर रखना है, बाकी सारी चीजों को स्किप कर दो, हर चीज को स्किप कर दो। जॉब्स वगैरह को नहीं मैं बोल रहा, जो आपने अपने माइंड्स में चला रहे होते हैं ना, यार ये नॉन वर्किंग प्लान आ गया, इसमें पैसा लगाऊंगा डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, उन सबको स्किप कर दो। आप इस बिजनेस पे काम कर लो, ये एक रियल आप लोग का प्रोजेक्ट है। आप लोग बहुत लकी इंसान हो कि आप लोग को इतना बड़ा और इतना अमेजिंग सिस्टम मिला हुआ है। अब आते हैं कस्टमर्स डील के ऊपर। ये चीजें जो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ये कस्टमर्स डीलिंग के अबाउट ही है सारी चीजें। आपको 4 स्टेप मैं बताए हैं मैंने, अगर आपने नोट किए हो। पहला स्टेप मैंने क्या बताया, आपको सिस्टम की प्रॉपर वे में नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा आपको भी क्या बताया, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। तीसरा आप लोगों को मैंने क्या बताया, ठीक है, पहला हो गया हमारे पास नॉलेज, दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल, और तीसरा आपकी नेचर, यानी कि अच्छे अंदाज से आप कन्वर्सेशन करें, ठीक है ना। चौथी आपको क्या, अपने सिस्टम के ऊपर 100% बिलीव होना चाहिए। ये 4 चीजें होंगी। इस 4 चीजों पर काम कर लो, कस्टमर डील करना कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मैं बताता हूँ मैं अपने क्लाइंट्स को कैसे डील्स कर रहा होता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ, जितना मैंने नेटवर्क बनाया। नेटवर्क बनाने के बाद जो मैं क्लाइंट्स को डील करता रहा हूँ, मैं कैसे करता रहा हूँ, ठीक है ना। आप ये समझ लो कि कुछ क्लाइंट्स को मैंने डील किया, कुछ ऑटोमेटिकली जैसे मैग्नेट की तरह बंदे चिमड़ते नहीं है, ठीक है ना, जुड़ जाते हैं आकर, ठीक है, वैसे जुड़े हैं। मुझे नहीं पता कैसे जुड़ गए हैं लोग। मेरी ब्रॉडकास्ट इसमें मेरे स्टेटस भी देख रहे होते थे, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कहते थे कि भाई आप नंबर दो, हम पेमेंट करते हैं। ना मैंने कोई डील किया ना कुछ किया, सिर्फ मैं नंबर प्रोवाइड करता था, वो सिर्फ मुझे पेमेंट करते थे, मैं ज्वाइन करवा, तीसरी बात ही कोई नहीं होती थी। कुछ लीडर्स को मैंने डील किया प्रॉपर वे, मूव कैसे किए वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, एक्टिव होकर सुनने, ठीक है, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब कोई भी क्लाइंट आता है, मैं उसको यानी कि पहले दिन मैं क्या करता हूँ, पहले दिन की बात कर रहा हूँ, उसका नंबर सेव करवाता हूँ। नंबर सेव करवाने के बाद क्या करता हूँ, उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। ये चीज मैं मस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं उनको मीटिंग के लिए बोल रहा होता हूँ कि यार आप कर लो, ठीक है। अगर वो मीटिंग्स में चला जाए, ठीक है, हम फोर्स करके उसको ले जाएं, मीटिंग प्रॉपर वे में अटेंड करवा लें, ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, वापस आता हूँ, उसके रिव्यू लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, उसको डील नहीं करता। उसको मैं 5-6 दिन के लिए ना थोड़ा सा यानी लॉन्ग डिस्टेंस दे देता हूँ, ठीक है ना। फिर क्या करता हूँ कि फिर वो मेरा स्टेटस देख रहा होता है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एक्टिविटीज देख रहा होता है, फिर वो मुझे एसएमएस करता है, ठीक है, फिर बोलता है कि सर मुझे काम बताओ, अब मैं इसमें काम क्या करना हो। अब क्या होगा ना, ये जो 7 दिन के अंदर जो स्ट्रक्चर चल रहा होता है ना, 7 दिन 8 दिन के लिए, उसको ना हम पर थोड़ा सा ट्रस्ट पैदा होता है, बिलीव पैदा होता है, फिर जाकर हमें डील कर कर फिर हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले दिन कस्टमर आया, लीड्स आई, पहले दिन हम उसके सामने सारा प्लान रख देते हैं। यकीन करो, आप अपने किसी भी रिश्तेदार को उधार देने के लिए अगर 1000 रुपये वो धार मांग लेना, आप उसका 100 मरतबा फेस देखोगे, उसके बाद जाकर आप 100 मरतबा सोचोगे कि यार इसको दूं ना दूं, दूं ना दूं, फिर जाकर आप उसको 1000 रुपया देता है। तो अजनबी बंदा आकर कैसे आप लोगों को 4000, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपया प्रोवाइड कर दे, कैसे पॉसिबल है भाई, मुझे बताओ ना। इसके लिए सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना, ट्रस्ट पैदा करना पड़ता है। अगर यही चीज आपके पेरेंट्स मांगे, ठीक है, मुझे यार मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे नीड है, तो आप आंख बंद करके दोगे कि आप ले लो, ये आपके ही तो हैं, मेरे हैं आपके, सेम चीज है। अब क्या डिफरेंस हो गया, ठीक है, ट्रस्ट के ऊपर सारा चीज आ गई, ठीक है ना। हमने उनके ऊपर ट्रस्ट पैदा करना होता है, 7 दिन के अंदर ऑलमोस्ट हो जाता है ट्रस्ट। अब उसके बाद मैं उसको कैसे डील करता हूँ, कॉल में कर लिया, ठीक है, मैं उसको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप, ठीक हैं, और माशाल्लाह आप कैसे वर्किंग कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, मैं सारी चीजें उसके बारे में पूछता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी यानी नेचर को पिक करना है, उसके प्रोफेशंस को पिक करना है। ये पूरे दिन में क्या एक्टिविटीज कर रहा है, क्या चीजें कर रहा है, एज ए नेटवर्कर जो होता है ना पर्सन, वो अगले बंदे की सारी चीजों को पढ़ रहा होता है, उसके दिमाग पढ़ रहा होता है कि यार ये बंदा किस कैटेगरी का बंदा है, इसको मैंने कैसे डील करना है, ठीक है। अब मैं उसको कॉल पे लेता हूँ, उसके सारी इंफॉर्मेशन निकालता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ भाई आप कैसे हैं, ठीक है, आपका काम कैसा चल रहा है, ठीक है, और आपकी क्या मसरूफियात है सारा दिन, क्या चीजें हैं, आप कहाँ रहते हो, ये सारी डिटेल्स वो बताएगा। जब आप पूछोगे ना कॉल पे, वो हर चीज बताएगा कि मैं मेरा ये प्रोफेशन है, मैं शॉप पर होता हूँ सारा दिन, या फिर मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं सारा दिन यानी कि अगर वो
स्टूडेंट है, गर्मियों की छुट्टियां हैं तो वो फ्री बैठा होगा। ठीक है ना। अब हाल ही में मेरा यानी कि एक मैंने स्टूडेंट से सुबह बात की है, उसको मिनिमम मैंने लेवल 2 से प्लान दिया क्योंकि वो एज ए स्टूडेंट था। अब मैंने उसको लेवल 2 का कैसे प्लान दिया वो मैं बता देता हूँ। अब वो स्टूडेंट है, उसको मैंने पूछा कि यार आपकी क्या मसरूफ है, कहता सर मैं अभी फ्री हुआ हूँ, ठीक है ना, 10th के यानी कि पेपर दिए, ऑलमोस्ट फ्री हूँ। ठीक है, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो मैंने सोचा मैं आपका स्टेटस देख रहा था, अब मैं अब काम स्टार्ट कर लूँ। मैंने कहा ठीक हो गया। अब वो बेचारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास कितना का पैसा होगा। अब आप उसको लेवल 6 का प्लान दे दोगे या आप उसको लेवल 3 का प्लान दे दोगे तो वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा ना, मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना, उसके लिए 1 लाख रुपए अरेंज करना या 11 हजार अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर वो अमीर है ना तो कभी भी आपके बारे में पूछेगा नहीं कि ऑनलाइन इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, वो हमारे जैसा ही नॉर्मल पर्सन होगा। ठीक है, इस चीज को आपने खास तौर पर गौर करना है। ठीक है, अब मैंने उसको लेवल 2 का बताया क्योंकि लेवल 1 मैंने स्किप कर दिया, चाहे स्टूडेंट हो चाहे जो मर्जी हो। ठीक है, मैंने लेवल 2 का बताया। मैंने कहा यार आप देखो कि आप $15 से आपका बिजनेस स्टार्टअप होगा। पहले मैंने उसको सारी इन्फॉर्मेशन बताई, मेटाफोर्स ठीक है 2 साल से चल रहा है। ठीक है, और ऑलमोस्ट इसमें 19 लाख बंदा काम कर रहा है और ये $2 अरब का बिजनेस कर चुकी है। ये मैं हर मीटिंग्स में बताता हूँ और ये हर क्लाइंट को ये मैं चीज फार्मूला बताता हूँ। आप लोग बताओ, इस पर ट्रस्ट पैदा होता है बिजनेस को लेकर। यार 19 लाख बंदा काम कर रहा है, ये कोई छोटा बंदा बंदा तो है नहीं 19 लाख। तो 100 200 या 1000, इससे क्या होता है कि जो स्कैम वाला वर्ड होता है ना, स्कैम वाला वर्ड जो 19 लाख का वर्ड यूज करते हैं हम, तो स्कैम वाला जो उसके फ्रॉड वाला समझ आता है ना, वो ये स्किप हो जाता है। यार 19 लाख कम्युनिटी के साथ स्कैम तो नहीं हो सकता, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। फिर जब आप बोलते हो ना कि $2 अरब का बिजनेस कर चुकी है, तो उसका ये सारी चीजें डॉट्स क्लियर हो जाते हैं कि यार ये फ्रॉड नहीं, ये रियल सिस्टम है। और जब आप एक और चीज ऐड करते हो कि ये 2 साल से चल रहा है, तो उसके ये जो फ्रॉड वाला दिमाग में चल रहा होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाते हैं। ये 3 चीजें मोस्ट पावरफुल होती हैं जो हर मीटिंग्स में बताता हूँ, स्टार्टिंग में भी हर चीज। तो आप लोग भी अपने कस्टमर्स को डील करने के लिए लाजमी बताया करो। फिर उसके बाद आप उसको ब्लॉकचेन के बारे में आप थोड़ा बहुत गाइड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्लॉकचेन का वर्ड यूज नहीं करता क्योंकि 95% लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में पता ही नहीं होता कि बेसिकली ब्लॉकचेन है। आप बोल देते हो ये ब्लॉकचेन पर है, डिसेंट्रलाइज है, इसका कोई ओनर नहीं है, ये नहीं है, अगले बंदे को भाई क्या समझ आएगी। वो तो बेचारा पहली दफा ऑनलाइन इंडस्ट्री में हमारे साथ आ रहा है, हमने उनको सिंपल वे में समझानी है ना चीजें। अगर हम उसको यानी ब्लॉकचेन के बारे में सारी चीजें बताना शुरू कर देंगे, ये सेफ एंड सिक्योर है, ये माइक्रो ब्लॉक्स होती हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बैंक के साथ से ज्यादा सेफ एंड सिक्योर, उससे ऊपर से गुजर जाएंगी, वो कॉल कट करेगा, स्किप करके भाग जाएगा। अगर हम लाइट वे में इसको डील करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप देखना वो उसको समझ भी आएगी, वो आपके साथ स्टार्टअप भी करेगा, स्टार्टअप करके आगे वर्किंग भी करेगा। ठीक है ना। अब उसको मैंने लेवल 2 का कैसे प्लान दिया, मैंने ये 2 स्टेप 3 स्टेप बता दिया कि यार ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, मैं यानी कि ये 2 साल से चल रहा है, 19 लाख कम्युनिटी है, 2 अरब का बिजनेस कर चुकी है। ठीक है, $2 अरब का। अब उसके बाद क्या करता हूँ मैं, अब 95% में यही फार्मूला यूज करता हूँ जो मैं आप लोग को बताने लगा हूँ कि यार आप लोग देखो, टिकटॉक भी यूज करते हो, फेसबुक भी यूज करते हो, आज सारा सोशल मीडिया यूज करते हो ना, मैं ये चीज लाजमी हर बंदे को बोलता हूँ। कहता हाँ जी सर मैं यूज तो सारा दिन करता रहता हूँ, ठीक है, मोबाइल पर गुजार रहा होता हूँ टाइम। मैं फिर इनसे पूछता हूँ यार क्या कभी इन चीजों ने आपको पैसा दिया है, मुझे बताओ। कभी आप फेसबुक यूज करके पैसा कमाया है आपने, या कभी टिकटॉक यूज करके पैसा कमाया है आपने। वो बोलेगा नहीं सर कभी नहीं कमाया। मैं यही चीज बोलता हूँ कि यार इन सब चीजों ने आपको क्या दिया है, फजूल टाइम वेस्ट किया है। रील्स देखते हो, 4 4 5 5 घंटे वीडियोस देखते हो, तो क्या आप ये नहीं चाहते कि आप इन्हीं सोशल मीडिया को यूज करें, तो उसी जो आप टाइम जाया कर रहे हो उसी टाइम को सही वे में यूज करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लो। अब उसको मैंने लाखों करोड़ों की बात नहीं की कि लाखों कमाना शुरू कर दो, करोड़ों कमाना शुरू कर दोगे, नहीं। उसको बोला कि थोड़ी बहुत आप अर्निंग करना शुरू कर लोगे। ठीक है, ये चीज मैंने उसको बताई। कहता सर जी बात तो आप बहुत ठीक कर रहे हो, ये मैं एमी फजूल में इतने साल से टाइम जाया करता आ रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे बताओ करना क्या होगा। ठीक है, अब उसको मैंने बोला, सारी चीज बताई कि यार इसमें ना हमारा मिनिमम आप लेवल 2 से स्टार्टअप कर सकते हो बिजनेस को। ठीक है, $15 आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है,
पे कार्ड में बात कर ले तो 4500 से 4600 बनता है। ठीक है, वो आपने 4600 से आपने डॉलर्स 15 बाय करने हैं, आपने वो $15 लाइफ में एक दफा इन्वेस्ट करने हैं। फिर आपका ये बिजनेस स्टार्टअप होगा। फिर आपने जो वर्किंग करनी है ना, वो पूरे सोशल मीडिया पर काम करके कस्टमर्स बनाकर आपने अर्निंग करनी है। ठीक है, सिखाना हमारा काम है, सपोर्ट करना हमारा काम है, आपको इस काबिल इंसान बनाना हमारा काम है। ये चीजें मैं यूज करता हूँ, ये आप लिख लो या आप बार बार रिकॉर्डिंग से सुनकर ये चीजें समझ सकते हो। ये चीजें मैं जब अगले पर्सन को आप बोलोगे ना कि यार सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, सिखाना भी हमारा काम है, सपोर्ट करना भी हमारा काम है, आपको एक काबिल इंसान बनाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो बंदा 100% ट्रस्ट लेता है हमें। यार ये बंदा मेरी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। ठीक है ना, इसमें हमने कोई झूठ नहीं बोला, हर चीज रियल तरीके के साथ बोली ना। उस जगत लोग क्या कर रहे होते हैं, लीडर्स क्या कर रहे होते हैं, नॉन वर्किंग के बीच में ऐड कर देते हैं कि यार आप काम नहीं भी करोगे आपको पैसा आता रहेगा। तो आप यार ये चीज गलत है, क्योंकि कल को आप उसको ज्वाइन करवा देते हो, ठीक है, वो बंदा को अर्निंग नहीं जाती, वो आपको पकड़ लेगा, आपको बोलेगा कि भाई मुझे नॉन वर्किंग इनकम तो आई नहीं, आप बोल रहे थे नॉन वर्किंग इनकम आएगी। ये कॉन्सेप्ट आप अपनी लाइफ से स्किप करो नॉन वर्किंग का। ठीक है ना, अगर मिलनी होगी किस्मत में मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो कोई इशू नहीं है। सिंपल वे में आपने उनको वर्किंग के माइंड सेट करके ही बिजनेस को स्टार्टअप करवाना है, ताकि वो लोग आपके साथ जुड़ने के लिए ready और आपके साथ काम करें। अगर आप उनका पैसों के लिए आप बंदा तो ले आए, लेकिन वो लेकर कौन सा है, बेकार लेकर है। उनका माइंडसेट पहले ही आप बिजनेस माइंडसेट बनाकर लेकर आओगे, तो फिर ही वो आपके साथ ग्रो करेगा। ठीक है, आपने अब कोशिश करनी है। लेवल 1 मैंने वैसे स्किप कर दिया। हाँ, अब बहुत सारे लीडर्स ये भी पूछते हैं कि सर बहुत सारे होते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। भाई वो खुद बताएंगे आपको, जब आप लेवल 2 का प्लान रखोगे ना उनके सामने, वो खुद बताएंगे कि सर जी मेरे पास 4600 नहीं है, मेरे पास थोड़े से कम पैसे हैं। वो खुद बताएंगे मेरे पास 2000 है, 1500 है, 1400 है या 1200 है। वो खुद आपको बता देगा कि मेरे पास इतने का मार्जिन है, इसमें क्या कुछ हो सकता है। फिर आप उसको लेवल 1 से भी स्टार्टअप करवा सकते हो, कोई यानी कि बैन नहीं लगाया मैंने। लेकिन आज जब आप लेवल 2 का फार्मूला अटेम्प्ट करेंगे, वो कोशिश करेंगे, एक दिन लेट भी हो जाएगा कोई इशू नहीं, वो आपके साथ लेवल 2 से ही स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, माइंड सेट आपने लेवल 2 से रखना है। ठीक है, मिनिमम। अब देखेंगे जिस पर्सन का अब नेचर के हिसाब से, मैंने आप लोग को बोला है स्टूडेंट था, मैंने उसको लेवल 2 का मिनिमम शेयर कर दिया। अब कोई अच्छा यानी कि एज ए स्कूल टीचर प्राइवेट है, उसकी सैलरी चलो 30-35 हजार है। ठीक है, अब उसको हम लेवल 3 का भी प्लान इजी वे में डाल सकते हैं। ठीक है, आप उनको सिंपल वे में उसकी नेचर पिक करो, नेचर पिक करने के साथ उसको लेवल 3 का बेस्ट फार्मूला बताओ कि यार आप लेवल 3 से 5 कस्टमर्स बनाओ, 5 कस्टमर्स बनाकर आप $125 की आप अर्निंग करोगे। पीकेआर्स में बात कर ले तो 35 से 40 हजार बनते हैं। आप 35 हजार अपने उधर से स्कूल से ले रहे हो, आप 35 हजार यहाँ से कमा लोगे, आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 70 हजार हो जाएगा। आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। ठीक है, आपने लाइफ में एक दफा लगाने हैं, आपका स्टार्टअप हो जाएगा। आप देखो ना, आप 10 घंटे वहां पर ड्यूटी देकर आते हो, 35 हजार से आजकल कुछ नहीं बनता। अगर आप यही अपने मोबाइल को थोड़ी सही वे में यूज कर लेंगे, ठीक है, पूरे सोशल मीडिया को सही वे में यूज कर लेंगे, तो चलो ये आपके पार्ट टाइम बेसिस पर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। आपने लेवल 3 के ऐसे कस्टमर्स ज्वाइन करवाने। अब बात करें लेवल 6 की बारी है। सर सुलेमान हमें यानी कि लेवल 6 के बारे में गाइड्स कर रहे होते हैं कि आप लेवल 6 का भी प्लान रखा करो। अब आपने एक लेवल 6 का प्लान किन लोगों के लिए आपने सेट करना है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ होते हैं एज ए इन्वेस्टर, मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ ना, आप जब कॉल पे डील करोगे ना, वो बंदा आपको सारा प्रोफेशंस बताएगा, आपको सारा डाटा आपके सामने खोल कर रख देगा कि मैं ये काम करता हूँ, ये काम करता हूँ। उसकी नेचर पिक कर ली, आपको लग रहा है कि यार ये एज ए इन्वेस्टर आ रहा है, फिर आप उसको लेवल 6 का बेस्ट फार्मूला बताओ। लोग लाखों करोड़ों बर्बाद कर लेते हैं, ये जो डबल अर्निंग वाला होता है, विदाउट वर्किंग वाला होता है। ठीक है, इतना पैसा लगाओ डबल हो जाएगा। ठीक है, आप उनको लेवल 6 का बेस्ट फार्मूला बता सकते हो कि आप $315 से स्टार्टअप करो, 5 कस्टमर्स बनाओ, $1105 की आपको अर्निंग आ जाएगी। पीकेआर में बात कर रहे हैं, 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो, या आप ये एक दिन में भी कमा सकते हो या 5 दिन में भी कमा सकते हो। ये सबसे बेस्ट चीज होती है।
ठीक है ना। अब उनको आपने डील कैसे करना है, आपने उनको लेवल 6 का बताना है, $315 से स्टार्टअप होगा। आपने जस्ट 5 प्लान्स बनाने हैं लेवल 6 से। ठीक है, फिर जाकर आपको 1100 यानी कि $5 की अर्निंग आ जाएगी। ठीक है, तो फिर आपको 3 से 4 लाख इजीली में आप मंथली निकाल सकते हो। ये फार्मूला उन लोगों के लिए जो एज इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो इजी वे में लाख 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे लीडर्स ने लेवल 8 की भी ज्वाइनिंग करवाई है। मैं आप लोग को बताऊं इंडिया के लीडर्स क्या करते हैं। मैंने तो सिर्फ लेवल 1 स्किप किया है ना। इंडिया के लीडर क्या करते हैं, इंडिया के लीडर ने पहले 4 लेवल्स वैसे स्किप कर दिए हैं। यानी कि वो मिनिमम किस लेवल से स्टार्टअप करवाते हैं, 5 लेवल से स्टार्टअप करवाते हैं मिनिमम। लेवल 3, लेवल 4, लेवल 2 और लेवल 1 वालों को पूछते ही नहीं है। वो कोई मिनते भी कर रहा हो ना कि सर हमारी लेवल 4 से आईडी लगवा लें $75 से, मिनते कर रहे होते हैं लोग। वो नहीं करवाते, उस कहते हैं स्टार्टअप करना है तो आप लेवल 5 से स्टार्टअप करें, इससे कम आपको ज्वाइन नहीं करवाएंगे। उनका एक रूल्स है। और हमारी पाकिस्तानी वाम क्या करती है, 1.5 मंथ 2 मंथ कस्टमर्स के पीछे लग के एंड पर क्या कहती है, $1500 दे दो जी, हम आपको लेवल 1 से स्टार्टअप करवा लेंगे। हम इस बिजनेस से क्यों इतना पैसा बड़ा कमा रहे, क्यों यानी कि इंडिया के लीडर्स 12-12 लेवल्स पर चले गए हैं, करोड़ों की रॉयल्टीज खा रहे हैं, इसी रीजन से खा रहे हैं कि भाई वो अपनी मार्केटिंग, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली पकड़ कर करते हैं। वो अपने माइंड में, जब आपका माइंड चल रहा होता है ना लेवल 3 का, 4 का, 5 का, तो उस लेवल के हिसाब से आपको कस्टमर आता है। अगर आपका माइंड ही लेवल 1 पर झुका होता है, आपको जंग लगा होता कि यार मैंने कस्टमर एग्री होता, इन्वेस्टमेंट सुन के भाग जाते हैं, ये आपकी बात गलत है। लोग भाई इन्वेस्ट करते हैं, बस आपको एक डील करना आना चाहिए, आपका और उसका एक ट्रस्ट होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो लोग आपके साथ जुड़ते भी हैं और आपके बड़े लेवल्स के साथ आपको यानी कि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाते हैं। ये हमारे माइंड में घुसा हुआ है कि सर जी लेवल 1 से ही बहुत मुश्किल से आते हैं, लेवल 2 से कहाँ से आएंगे, लेवल 3 से कहाँ से आएंगे। जब आपके माइंड से ये लेवल 1 निकल जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आपके लेवल 2 से बड़ी ज्वाइनिंग आना स्टार्टअप हो जाएंगे। ठीक है ना। हम एक कस्टमर्स को 3 मंथ से, 1 मंथ से, 2 मंथ से, 5 मंथ से डील करते आ रहे हैं। एंड पर हम क्या कर देते हैं कि भाई सेंड कर दो, 1600 सेंड कर दो, हम आपको लेवल 1 से स्टार्टअप करवा देते हैं। ऐसे नहीं करना, प्रोफेशनल तरीके के साथ चलना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ऐसे आपने कस्टमर्स को डील किया करना है, सादा अल्फाज में, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने चीज यूज नहीं करनी। ठीक है। इंशाल्लाह सादा वर्ड में आप जब कस्टमर्स को डील करेंगे तो आपकी बात को सुनेगा भी, समझेगा भी, जिस लेवल से उसकी नेचर के हिसाब से आप उसको डील कर लेंगे, उस लेवल का बताएंगे, तो इंशाल्लाह उसी लेवल से वो आपके साथ स्टार्टअप भी करेगा और इंशाल्लाह आपके साथ आगे वर्किंग भी करेगा। कितने लोग एक्टिव है, जरा हैंड रेस करके बताएं। कितने लोगों को आज का सेशन समझ आया। इन्वेस्ट करके बताएं जल्दी से जल्दी, हमारे पास टाइम सिर्फ सिर्फ शॉर्टली होता है, 20-25 मिनट आप लोग के लेने होते हैं। ठीक है ना, इसके लिए भी आप पूरे फोकस के साथ 20-25 मिनट नहीं देते। अब मैंने एक चीज बता दी आप लोगों को। अब आप लोगों ने लेवल 1 को स्किप कर देना है, आपने बड़े लेवल्स के बारे में सोचने हैं। इतनी हार्ड वर्किंग, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप 1600 के बारे में सोचोगे ना, बड़े लीडर्स नहीं बन सकते। ठीक है। लेवल 1 स्किप, लेवल 2 से इंशाल्लाह स्टार्टअप, और बड़े लेवल्स का आपने सोचना है उनके प्रोफेशन के हिसाब से। ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशंस में। अब दी इजाजत, जज़ाकल्लाह।